हेलो क्लास सिक्स्थ, यू ऑल आर वार्म वेलकम इन योर इंग्लिश क्लास। होप आप सभी अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर नंबर 5 and the name of the chapter is India's golden boy Neeraj Chopra. In today's class we are going to study about Neeraj Chopra, who is popularly known as India's golden boy. Gear up. India gave birth to many record holders and achievers. Neeraj Chopra is one of them. बच्चों, हमारा जो देश है भारत, इसमें बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हुए जिन्होंने इस देश के लिए स्वर्ण पदक जीता, सिल्वर पदक जीता, बहुत सारे मेडल्स, बहुत सारे इनाम जो है, बहुत सारे खिताब अपने नाम किए हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नीरज चोपड़ा के बारे में। यू हैव टू आइडेंटिफाई एज मेनी ओलंपिक गेम्स एज यू कैन एंड मेक देम orally. Now, perspective matters. What is dedication according to you? आपके लिए dedication क्या है, लगन क्या है, किसी चीज के लिए dedication क्या होती है? Willingness to avoid things, willingness to do something with passion. You have to take the correct option. Now let's begin the class. Let's read about the achievements of India's golden boy, Neeraj Chopra. Neeraj Chopra's journey in the world of sports is remarkable tale of determination, resilience, and the pursuit of greatness. Known as India's golden boy after his historic gold medal victory on the Tokyo Olympics 2020, Neeraj's achievements have made him एन इंस्पिरेशन टू मैनी। सो नीरज चोपड़ा क्या है? ये एक ऑर्डिनरी बॉय है, लेकिन इनकी लगन ने, इनकी ईमानदारी ने, इनकी डेडिकेशन ने, इनके हार्ड वर्क ने इन्हें पूरे देश में इतना फेमस कर दिया है। ही इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन बॉय। ही हैज विन द हिस्टोरिक मेडल एट टोक्यो ओलंपिक 2020। नाउ नीरज चोपड़ा की जो अचीवमेंट है हैव मेड हिम एन इंस्पिरेशन टू मैनी। जो नीरज चोपड़ा है बच्चों, इनकी जो कहानी है, इन्होंने दूसरों को भी बहुत ज्यादा प्रेरणा और उत्साह दिया है। अर्ली लाइफ एंड बैकग्राउंड, इनका जीवन कैसा रहा, बैकग्राउंड क्या था? नीरज चोपड़ा वॉज बोर्न ऑन December 24, 1997 इन खंडरा विलेज, पानीपत डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा। हरियाणा में इनका जन्म हुआ 24 दिसंबर को। He comes from a humble farming family. ये किस परिवार से आते हैं? ये किसान के परिवार से आते हैं। The eldest among his siblings, भाई बहनों में सबसे बड़े हैं ये। And grew up in a joint family. ये एक संयुक्त परिवार में रहे जिसमें 17 मेंबर्स थे। His early year was marked by struggle. शुरुआती दिन बच्चों इनका संघर्ष में बीता। With weight issue by the age of 12. नीरज का वेट कितना था? 90 किलोग्राम था, लीडिंग टू टीजिंग फ्रॉम अदर चिल्ड्रन। और आपको पता है बच्चों, जब किसी का वेट ज्यादा होता है तो लोग क्या मोटा मोटा कह के चढ़ाते हैं। सो लोग, बच्चे भी इन्हें चढ़ाते थे। जब ये कितने साल के थे? 12 साल के थे। कंसर्न फॉर हिज हेल्थ, नीरज के जो पिताजी हैं उन्होंने नीरज के हेल्थ के प्रति कंसर्न दिखाया एंड एनरोल हिम इन अ लोकल जिम, और उनको लोकल जिम में उनका दाखिला करा दिया टू लूज सम वेट। दिस डिसीजन प्रूव टू बी टर्निंग पॉइंट इन नीरज लाइफ। नीरज लाइफ का ये डिसीजन क्या था? एक टर्निंग पॉइंट था। During his visits to gym, Neeraj was introduced to athletics, particularly javelin throwing. जब वो जिम जाते थे तब उन्हें बच्चों, जो भाला भाला होता है ना, javelin throw, भाला फेंक, वहां से बहुत सारे ऐसे एथलेटिक्स मिले जो जेवलिन में थे। तब नीरज का इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ने लगा। His natural talent became evident when he impressed the javelin thrower. Now, Javi Singh with an initial throw of 40 meters at nearby sports center. Recognizing his potential, Neeraj began formal training under coach Naseem Ahmed. उन्होंने किसके अंडर कोचिंग ली? नसीम अहमद की, एट ताऊ देवी लाल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स इन पंचकुला। ना हिज डेडिकेशन, उनकी डेडिकेशन, उनकी मेहनत, उनकी लगन पेड ऑफ व्हेन एट द एज ऑफ 15, जब 15 साल की उम्र में उन्होंने अचीव किया अपना पहला नेशनल टाइटल विद रिकॉर्ड थ्रो ऑफ 68.40 meters at 2012 Junior National in Lucknow. What are some outdoor games that you like to play? Answer this question.
राइजिंग थ्रू रैंक्स, कैसे कैसे वो धीरे धीरे बढ़ने लगे, एक रैंक से दूसरे रैंक से तीसरे रैंक से. नियरली अर्ली इंटरनेशनल सक्सेस केम इन 2014 when he won a silver medal at यूथ ओलंपिक क्वालिफिकेशन इन बैंकॉक. बैंकॉक में उन्हें क्या मिला? यूथ ओलंपिक क्वालिफिकेशन में सिल्वर मेडल मिला. दिस अचीवमेंट वाज अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन मार्किंग हिज अराइवल ऑन द इंटरनेशनल स्टेज. ही कंटिन्यू टू एक्सेल सेटिंग नेशनल रिकॉर्ड्स विद द थ्रो. उसके बाद उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड्स कई सारे बनाए. Then in 2016 South Asian Games where he scored a gold medal. Now he secured a gold medal. Now this period was pivotal as Neeraj began to establish himself a formidable competitor in javelin throwing. Now 2016 in 2000 July 16 नीरज करियर रीच एट हाइट. नीरज का करियर अब अपनी एकदम हाइट, एक चरम सीमा पर पहुंच चुका था. व्हेन ही सेट अ वर्ल्ड जूनियर रिकॉर्ड, जब उन्होंने जूनियर रिकॉर्ड बनाया और क्या जीता? वन गोल्ड एट IAAF वर्ल्ड U20 चैंपियनशिप इन बाइगोस Poland, and his throw of 86.48 meters was not only a junior world record but also highlighted his potential to compete at the highest level. वो सिर्फ एक जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं था, अब उनकी क्षमता को लोग समझ पा रहे थे कि दिस बॉय इज मेंट फॉर समथिंग एल्स and this boy should move forward ahead, not at the junior level but at national and an international level. The following year Neeraj won gold at Asian Athletics Championship with the throw of 85.23 meters. So ये meters, ये सारे आपको डाटा दिए गए हैं उनके थ्रो के कि कैसे वो जो जेवलिन थ्रो करते थे वो कितनी दूर, कितने मीटर्स दूर जाके वो गिरता था. His consistent performance continued in 2018 when he clinched a gold medal at the Commonwealth Games with an impressive throw of 86.47 meters. Now, this victory was particularly special as it was first time an Indian javelin thrower had won gold at the Commonwealth Games. Now, Neeraj's historic movement came at the 2018 Asian Games where he became the first Indian javelin thrower to win gold. His remarkable throw, इनकी remarkable throw थी बच्चों 88.06 मीटर, not only secured the top podium spot but also broke his own national record. उन्होंने खुद का ही national record तोड़ा इस throw के बाद. And this achievement was testament to his relentless pursuit of excellence and his ability to perform under pressure. Overcoming challenges, क्या क्या ऐसे challenges उनके life में रहे हैं, चलिए पढ़ते हैं. Despite his success, नीरज faced significant challenge. इतनी सफलता के बाद भी नीरज को बहुत सारे ऐसे challenges हैं जिनका सामना करना पड़ा, including a severe elbow injury in 2019 in that required surgery. उनको बच्चों क्या हुई? एक elbow injury हो गई जिसके लिए उनको surgery करानी पड़ी. This setback could have derailed his career, but नीरज resilience and determination saw him through. He underwent rehabilitation and training with the biogenics expert Klaus Bernates in South Africa. Now, this period of recovery was crucial. ये period recovery का बहुत ही ज़्यादा कठिन रहा उनके लिए. It allowed him to regain his strength and refine his technique. January 2020, Neeraj demonstrated his comeback by qualifying for the Tokyo Olympics with a throw of 87.86 meters in ACNW League meeting in Potchefstroom. His performance in March 2021 further solidified his return to form when he improved his national record with an 88.07 meters throw and secured a gold medal at his first international competition of seasons in Lisbon, Portugal. So बच्चों देखा आपने उनको एक सर्जरी भी करानी पड़ी. वो एक एथलीट से कभी कभी बच्चों माइंडसेट बहुत ज्यादा वो हो जाता है बिकॉज बॉडी की सर्जरी कराने के बाद भी नेवर नो हमारी बॉडी फिर से वैसा वर्क करेगी कि नहीं, लेकिन सर्जरी करने के बाद उन्होंने फिर से डेडिकेशन दिखाई, फिर से लगन दिखाई और फिर से वो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ चले. ओलंपिक ग्लोरी. August 4, 2021, नीरज चोपड़ा competed in Tokyo 2020 Olympic where उन्होंने रजिस्टर किया थ्रो 86.65 मीटर का, qualifying for the men's javelin throw final. August 7, 2021, he made history. उन्होंने हिस्ट्री, इतिहास रच दिया by
securing the gold medal with an outstanding 87.58-meter throw. This victory was not only made the first Indian track field athlete to win Olympic golden, but also marked him as the second individual sport person from India to achieve this prestigious feat. So he was the second. ये भारत के द्वितीय ऐसे बच्चों मेडलिस्ट बने, सेकंड मेडलिस्ट बने जिन्होंने इंडिविजुअल में स्पोर्ट पर्सन में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता. Now Neeraj Olympic gold was groundbreaking movement in India's sports history because javelin throw mein it was someone first to secure the gold prize. Now it inspired a generation of aspiring athletes in India and brought immense pride to the nation. Unki performance at the Tokyo Olympics showcased his exceptional skill, mental fortitude, and the ability to perform on the biggest stage. Neeraj Chopra has, here we have, brain brings brilliance. Neeraj Chopra suffered a reverse in 2024 Paris by winning just the silver medal by achieving a throw of 89.45 meters. If a throw is 89.45 meters, आप बताइए how much will be in centimeters. So यहाँ आपको अपनी मैथ्स का इस्तेमाल करके आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है. Continued success. Neeraj Chopra's success continued post-Olympic. In 2023, he won gold medal at World Athletics Championship in Budapest. Now, Hungary with a remarkable throw of 88.17 meters. This victory further cemented his status as one of the top javelin throwers in the world. Now, in addition to World Championship success, Neeraj Chopra won gold at 2023 Asian Games in Hangzhou, China with throw of 88.88 meters. और उनका परफॉर्मेंस, उनकी कंसिस्टेंसी, उनकी जो निरंतरता थी बच्चों, लगातार उन्होंने मेहनत की, अपनी परफॉर्मेंस को इनहैंस किया. इट वाज अ मेजर इंटरनेशनल कंपटीशन हाइलाइट्स हिज डोमिनेंस इन द स्पोर्ट्स एंड हिज कमिटमेंट टू मेंटेनिंग हाई स्टैंडर्ड्स. नीरज इन्होंने पार्टिसिपेट किया डायमंड लीग फाइनल्स जो कि Oregon, USA में हुई थी. Despite challenging weather condition on facing tough competition, he finished in second place with the throw 83.80 meters. Now, this performance demonstrated his ability to complete consistently at the highest level, even under less than ideal conditions. So, next we have recognition and awards. अब हम देखते हैं उन्हें कितने awards मिले. नीरज चोपड़ा contributions to sports have been recognized with numerous award and honors. 2016 में उन्होंने join किया Indian Army as a junior commission officer with the rank of NAB Subedar. Now his service to the nation and his sporting achievements earned him several prestigious awards, including the Arjuna Award and the Vishisht Seva Medal VSM, a decoration of Indian Armed Force. Why recognizing and appreciating talent is important in any field. आपको क्या लगता है बच्चों कि कोई भी फील्ड हो, चाहे वो स्पोर्ट्स की हो, आर्ट्स की हो, एजुकेशन की हो, साइंस की हो, कोई भी फील्ड हो, उस फील्ड में अगर कोई टैलेंटेड है, कोई केपेबल है, तो उसको मोटिवेट करना, उसको अप्रिशिएट करना कितना जरूरी है, आप जरूर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा. Legacy and inspiration. नीरज चोपड़ा की जो जर्नी है from a young boy struggling with weight issue to Olympic gold medalist, ये क्या है, is a testament to his dedication. और ये नतीजा है उनकी डेडिकेशन का, हार्ड वर्क का और उनका जो दीवानापन है एथलेटिक्स को लेके, जो उनका पैशन है. His remarkable achievement have left an indelible mark on Indian sport history, inspiring a generation of aspiring athletics across the nation. His story is one of the perseverance and resilience, illustrating the importance of overcoming obstacles and continually striving for excellence. उन्होंने निरंतर प्रयास किया कि वो कैसे एक्सीलेंस की ओर आगे बढ़े. एक अचीवमेंट के बाद वो बैठे नहीं कि अब तो मैंने मेडल प्राप्त कर लिया, अब तो मुझे मिल गया, इसके बाद नेक्स्ट. उन्होंने अपना हमेशा गोल हाई सेट रखा और उसके पीछे उन्होंने हार्ड वर्क भी किया. नीरज सक्सेस हैज नॉट ओनली ब्रॉट ग्लोरी टू इंडिया बट हैज also changed the perception of athletics in the country. He has shown that with determination, उन्होंने बता दिया कि अगर पूर्ण निष्ठा होगी, लगन होगी और राइट सपोर्ट होगा तो जो इंडियन एथलीट्स हैं वो भी अच्छा कर सकते हैं at a global stage. Neeraj Chopra continues to train and compete, aiming to achieve even greater height in his career. His dedication to sports and his ability to inspire others make him a true icon in Indian athletics. As he continues to break records and win medals, Neeraj's legacy will undoubtedly inspire future generations to pursue their dreams with the same
power and commitment. ठीक है, जिस तरह से नीरज चोपड़ा ने एक एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया, सो उनकी कहानी को देख के बहुत सारे ऐसे इंडियन एथलेटिक्स हैं जिनको मोटिवेशन फील हुआ और उन्होंने भी अपना सपना बना लिया। उन्होंने वो भी डिटरमाइन हो गए कि उन्हें भी इंडिया के लिए कुछ करना है, उन्हें भी मेडल लाना है, अपनी फील्ड में आगे बढ़ना है। दैट्स ऑल अबाउट नीरज चोपड़ा। आई होप नीरज चोपड़ा की स्टोरी सुनकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आप भी ऐसी डेडिकेशन मेहनत के साथ अपने गोल के प्रति आगे बढ़ेंगे। That's all about this class. Revise the chapter properly. I'll be seeing you in your another English class. Till then, take care of yourself. Do hard work and be motivated. Be happy. Bye bye.